बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं फार्मूला आपको चैप्टर 6.8 एक्सरसाइज 6.8 के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो कह रहे फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। आपने फाइंड करना है, सम फाइंड करना है इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें मालूम है। आपको मालूम है कि सीरीज की फर्स्ट वैल्यू किसकी इक्वल होती है? A1 की इक्वल होती है A1 के। R कैसे फाइंड करते हैं? सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके। तो हमने R फाइंड किया, सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड किया। तो अब आप लोगों को पता है इसकी कटिंग हो जाएगी। 5 1s are 5, 5 5s are 25। इसकी हमने क्या कर दी? कटिंग कर दी। तो R की क्या वैल्यू आ गई? R की वैल्यू आ गई जनाब 1/5। तो R हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब हमने फार्मूला सीखा है, आप लोगों ने फार्मूला सीखा है Sn इज इक्वल टू A1/1 माइनस R। ये फार्मूला आपने सीखा है इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपने अप्लाई करना है। तो A1 किसके इक्वल है? 1/5 के। तो A1 की जगह 1/5 आ गया, ओवर 1 माइनस R की जगह भी आपने 1/5 पुट कर दिया। Sn इज इक्वल टू 1/5 ओवर, इसका एलसीएम लिया, इसके नीचे जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है ना। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 5 1s are 5, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू 1/5 डिवाइड में 5 माइनस 1। तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, 5 से 5 क्या हो रहा है? कैंसल हो रहा है। 5 से 5 कैंसल हो रहा है। तो Sn का आंसर भी आ रहा है मेरे पास। Sn का आंसर आ रहा है जी 1/4। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ और उसको देखेंगे कि हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। 5 का सेकंड पार्ट है जी 1/2, 1/4, 1/8। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट 1/2, 1/4, 1/8 अप टू सो ऑन। तो अब आपने क्या करना है? इसका क्या करना है जी? सम फाइंड करना है, सम ऑफ द इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट वैल्यू A1 किसकी इक्वल? 1/2। R फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके। तो मैंने कुछ इसी तरह किया, सेकंड को 1/4 को 1/2 पर डिवाइड कर दिया। सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके ना R फाइंड करते हैं। अब जरा देखें, 2 1s are 2, 2 2s are 4। इसकी यहाँ पे हमने क्या कर दी है? कटिंग कर दी है। तो R की वैल्यू आ गई है मेरे पास 1/2। तो आप लोगों ने जी इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला पढ़ लिया है। Sn इज इक्वल टू A1/1 माइनस R। तो Sn A1 किसकी इक्वल है? 1/2 के। तो A1 की जगह 1/2 आ जाएगा, ओवर 1 माइनस R। तो R किसके इक्वल है? 1/2 के। तो R की जगह क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। Sn इज इक्वल टू 1/2 ओवर, एलसीएम ले लेंगे जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 1s are 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1/2। इसके नीचे 1 है ना, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। तो Sn इज इक्वल टू, ये 1/2 वैसे ही आ जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1/2 आ जाएगा। देखो भाई, 1/2 से 1/2 क्या हो रहा है? कैंसल हो रहा है। 1/2 से 1/2 कैंसल हो रहा है। और साथ में Sn का आंसर क्या आ रहा है जी? 1 आ रहा है। तो 1/2 से जब 1/2 कैंसल हो जाएगा तो Sn का आंसर 1 आ जाएगा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मैंने आपको अटेम्प्ट करके दिखा दिए। अब मैं इसको रेज करता हूँ ताकि हम लोग इसके रिमेनिंग पार्ट्स कर सकें। तो आप लोग ये पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाए। सेम टू सेम आप लोग इसी तरह से पार्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरा वेट ना करें, आप लोग पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करें और फिर बाद में आंसर मैच कर लें। ठीक है, मेरे साथ आंसर मैच कर लें, कहीं मिस्टेक है वो ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा आप लोगों का।
लिखें जी पार्ट नंबर थर्ड लिख लें शाबाश। पार्ट नंबर थर्ड है जी 9/2 9/4 3/2 प्लस 1। पार्ट नंबर थर्ड करने लगा 9/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसके बाद क्या है जी प्लस 1 के बाद प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास ही पार्ट नंबर थर्ड है जी क्वेश्चन नंबर 5 का। सेम टू सेम इसी तरह होना है, घबराना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले घबराना नहीं है। तो फर्स्ट वैल्यू लिखें जी a1 आ जाएगा 9/4। अब r फाइंड करते हैं। r सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके, तो 9/4। आसान तरीका बताता हूँ, बच्चों को कटिंग में कंफ्यूजन हो रही है। 9/4 को लिख दो 4/9 लिख दो। ठीक है, ऊपर आके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कटिंग कर देते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 3s are 9। इसकी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कटिंग कर दी है। तो r की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 आ रही है जी। r की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3 आ रही है। तो फार्मूला लिख लें शाबाश, फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या है जी, Sn इज इक्वल टू a1/1 माइनस r। तो a1 किसके इक्वल है, a1 बताओ ना यार, 9/4 के इक्वल है। a1 9/4 के इक्वल है 1 माइनस r। r किसके इक्वल लिखा हुआ है, 2/3 के। तो इस r की जगह 2/3 लिख दिया। उम्मीद है यहां तक समझ आई है। ठीक है, तो 9/4 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नीचे एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 है ना, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1s are 3, 2 1s are 2। ठीक है, तो उम्मीद है जी यहां तक आपको समझ आ चुकी है। आप लोग अच्छे लोग हैं, मेरे साथ साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू 9/4 ओवर 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1/3 हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू 9/4, 1/3 को मैंने क्या लिखा, 3/1 लिख दिया। इसको रेसिप्रोकल किया। Sn इज इक्वल टू 9 3s are 27/4। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये आपका जी आ गया आंसर। उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आई है। अब हम चलेंगे जी अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि इसी तरह ही होना है। पार्ट नंबर 4 जी इसी तरह ही होना है। पार्ट नंबर 4 लिख लेंगे जी। पार्ट नंबर 4 है 2 + 1 + 0.5। तो पार्ट नंबर 4 लिख लेते हैं, 2 + 1 + 0.5 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी, ये पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास। तो इसको स्टार्ट लेते हैं जी। सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू a1, r फाइंड करेंगे सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके। सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। फार्मूला लिख लें जी, Sn इज इक्वल टू a1/1 माइनस r। Sn a1 किसके इक्वल है, 2 के, ओवर 1 माइनस r किसके इक्वल है, 1/2 के। तो r की जगह मैंने 1/2 पुट कर दिया है। कोई कंफ्यूजन नहीं यार, वही सिंपल वैल्यूज निकाल के पुट कर रहे हैं। सिंपल सा फार्मूला है, आसान फार्मूला है, घबराओ नहीं। 2 वैसे आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 1s are 2 माइनस 1। Sn इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 2 ऊपर इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 उसके डिवाइड में, तो 2 2s क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया जी, पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 4 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम चलेंगे जी अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 आपके पास दिया है 4 + 2√2। पार्ट नंबर 5 जी, पार्ट नंबर 5 है 4 + 2√2। इसके पास क्या है जी, +2 + √2 +√2 + 1 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये है जी आपके पास पार्ट नंबर 5। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है डिफरेंट बोर्ड्स में।
तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 5 जो है डीजी खान बोर्ड में भी आ चुका है, गुजरांवाला में भी और साहिवाल में भी। तो स्टार्ट लेते हैं जी पार्ट नंबर 5। सेम टू सेम इसी तरह हमने सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू किसके इक्वल है जी, a1 के। a1 आ जाएगा 4। r कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करके, तो 2√2 ओवर 4 आ जाएगा, ओवर 4। सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करके तो 2√2 ओवर 4 आ जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग करने वाला हूं, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो मैंने इसकी कटिंग की तो मुझे r मिल चुका है, √2/2। तो ये मेरे पास r आ चुका है, आपके पास भी आ चुका है। तो अब हम लोग फार्मूला लिख लेंगे Sn a1 ओवर 1 माइनस r, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू a1 किसके इक्वल है, 4 के। a1 की जगह 4, 1 माइनस r किसके इक्वल है, √2/2 के। तो r की वैल्यू यहां पे मैंने पुट कर दी है। Sn 4 ओवर इसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 1 के साथ, 1 को √2 के साथ। तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब इस 4 को अंदर 2 से नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। Sn आ जाएगा 2 4s are 8 और डिवाइड में आ जाएगा 2 माइनस √2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमने इसको अब नीचे वाली वैल्यू को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दी है। अब हम चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आप लोगों ने रेशनलाइज का नाम सुना हुआ है, कॉन्जुगेट का। अगर माइनस हो तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। Sn वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जनाब। ये वाला 8 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इस 8 में, ऊपर वाले 8 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 2 माइनस √2 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसको हम लोग कॉन्जुगेट ले लेते हैं, माइनस है ना, तो प्लस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और प्लस से डिवाइड भी कर दिया। तो कॉन्जुगेट लेना भाई आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग काफी दफा कॉन्जुगेट ले चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। Sn इज इक्वल टू, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई, 8 2 प्लस √2 ओवर, डिवाइड वाली वैल्यू को डिवाइड से मल्टीप्लाई कर देना, a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाया मैंने। Sn इज इक्वल टू 8 2 प्लस √2, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से √ कट गया तो 2 बच गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो Sn इज इक्वल टू 8 वैसे ही आ जाएगा, 2 प्लस √2, 4 माइनस 2, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 माइनस 2 2 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8। हमने इसकी अब कटिंग कर दी है। तो यहाँ पे हमारे पास बच चुका है जी, रिमेनिंग आंसर आ चुका है, 4 बच चुका है और साथ में 2 प्लस √2 बच चुका है। ये आपका है जी आंसर। उम्मीद है जी आपको समझ आई है। तो यार आप लोग ना एक काम किया करें, साथ के साथ नोट किया करें लाजमी। जब तक नोट नहीं करेंगे ना तो समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है जी 0.1, पार्ट नंबर 6 जी 0.1 प्लस 0.05, 0.05 प्लस 0.025 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है जी। ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। आसान पार्ट है, कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, ठीक है जी, आसान पार्ट है। देखिए जी, फर्स्ट वैल्यू a1 आ जाएगी 0.1। r फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे यार, सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके, 0.05 ओवर 0.1। ये हमने, अब ये जो r है इसको फाइंड करने के दो तरीके होंगे आपके पास पार्ट नंबर 6 में। या तो आप इसको सिंपल डिवाइड कर दें, ठीक है,
देखिए 0.05 को 0.1 पे डिवाइड करें ना अपने कैलकुलेटर पे, तो वो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर दे देगा 0.5। देखिए ना 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1, तो इसका आंसर हमें कैलकुलेटर दे रहा है 0.5। या इस 0.5 की जगह आप लिख सकते हैं 1/2। आप अपने कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं, जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो लिखेगा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये आपके पास एग्जैक्ट डिवाइड में आंसर आपको दे देगा, ठीक है। अगर कुछ बच्चे एडवांस हैं, वो कहते हैं भाई हमें थोड़ा सा बताएं 1/2 हम लोग कैलकुलेटर अगर हमारा खराब हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, ये 0.05 है ना 5/100 लगा देंगे, 0.1 है ना तो 1/10 लगा देंगे, ठीक है। 10 1s are 10, 10 10s are 100 होता है, तो यहाँ कटिंग कर दी तो 5/10 बच गया। 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो ये 1/2 इस तरह से आंसर आ सकता है। ये स्टेप आप लोग क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में भी स्टेप कर लें तो ज्यादा बेस्ट है। चलिए जी, अब हम लोग लगाते हैं अपना फार्मूला। तो फार्मूला क्या है जी, SN A1 1 - R। तो A1 की क्या वैल्यू है 0.1, R की क्या वैल्यू है 1/2। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, यहाँ एलसीएम लिया 2 - 1/2 बचेगा। देखो ना 0.1 है ना, सिर्फ एक वैल्यू है तो इसलिए एक ही जीरो लगाएंगे। यहाँ एलसीएम लिया 2 1s are 2 - 1, ये एलसीएम मैं आपको बता चुका हूँ। इसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं जी, SN = 1/10, 2 - 1 1/2 हो जाएगा, 2 - 1 1/2 हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1s are 2, 2 5s are 10, तो SN का क्या आंसर आ रहा है 1/5। तो ये हमारा आंसर आ चुका है जी पार्ट नंबर 6 का, हाँ पार्ट नंबर 6 का, ठीक है। तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, 1/5। इस 1/5 को आप डिवाइड करें तो 0.2 भी लिख सकते हैं 1/5 को डिवाइड करके। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भाई हमें बुक वाला कह रहा है कि फाइंड द वल्गर फ्रैक्शन, तो अपने वल्गर फ्रैक्शन फाइंड करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं मेरी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं भाई, उनके साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो बराए मेहरबानी कमेंट में भी ना आया करें। मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों तक मेरी बात समझ आ जाए, ठीक है। तो जो हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो अपने आप को बल्कि अपने आप को क्या समझते हैं, होंगे तो अपने आप को समझते हैं ना, तो उनके लिए ये लेक्चर्स वगैरह नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड वल्गर फ्रैक्शन। तो अपने वल्गर फ्रैक्शन फाइंड करनी है। क्वेश्चन दिया है 1.34, उसके ऊपर 2 डॉट्स हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। देखिएगा जरा, समझिएगा बात को। ये सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा, बल्कि आप लोगों ने हर क्वेश्चन में यही काम करना है कि इस वैल्यू को सबसे पहले 1 को अलग कर लेना है पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को, बाकी वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिएगा जरा नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये देखें इसके ऊपर 2 डॉट है ना, तो 0.34 ये फर्स्ट वैल्यू मैं वैसे ही लिख लूंगा। इसके बाद क्या करूंगा 2 डॉट इंक्रीज करता जाऊंगा, 0.0034 फिर 4 0 आ जाएंगे, फिर इसी तरह से 6 0 आ जाएंगे, फिर 7, फिर 8 0 आ जाएंगे, फिर अप टू सो ऑन। देखिए ये 2 2 0 क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, देखिए फर्स्ट वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, इस वैल्यू के ऊपर 2 डॉट है तो फिर 2 0 आ गए, 2 0 के बाद 4 0, 2 0 इंक्रीज होंगे क्योंकि वैल्यू के ऊपर 2 डॉट है ना। अगर वैल्यू के ऊपर 1 डॉट होता तो फर्स्ट वैल्यू तो वैसे ही आएगी, बस 1 0 इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये वल्गर फ्रैक्शन में होता है। अच्छा कुछ टीचर्स ना इससे पहले एक और स्टेप भी करवाते हैं, अगर आप वो भी कर लें तो वो भी ठीक है, 0.343434 अप टू सो ऑन,
भाई टीचर बताते हैं कि भाई 2 डॉट्स हैं तो पहले आप इसको इस तरह से ओपन कर लें फिर ये स्टेप कर लें, तो दोनों तरीके ठीक है, लेकिन ये स्टेप लाजमी होना है। लाजमी क्यों होना है? क्योंकि वैल्यू के ऊपर 2 डॉट है ना, तो 2 to 0 इंक्रीज करेंगे, तो पहली वैल्यू तो वैसे ही आएगी 2 डॉट होने की वजह से, दूसरी वैल्यू के साथ 2 0, तीसरी वैल्यू के साथ 4 0। जब हम अगर नेक्स्ट वैल्यू निकालना चाहें तो फिर 6 0 हो जाएंगे, तो 2 0 इंक्रीज होते जाएंगे। अगर नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट 1 प्लस, तो सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू किसकी इक्वल? a1 की, a1 आ गया 0.34, a1 0.34। r फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके, 0.0034 ओवर 0.34, तो मैं r फाइंड कर रहा हूं। आप लोग अब इसको क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड कर लेंगे। r फाइंड करने के लिए इसको सिंपल डिवाइड कर लेते हैं, इस वैल्यू को इस पर, देखें 0.0034 डिवाइडेड बाय 0.34, तो r आ गया जी जनाब 1/100। तो अभी हमने क्या किया, इस वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू से a1 निकाला और r निकाल दिया है, ठीक है। अब आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है a1 over 1 minus r, तो a1 की क्या वैल्यू है 0.34, 1 minus r की क्या वैल्यू है 1/100। तो यहाँ पे आप लोगों ने फार्मूला यूज किया है, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में इनफिनाइट वाला यूज किया था, a1 over 1 minus r, ये फार्मूला यूज किया है। नेक्स्ट चलते हैं जी 1 प्लस 0.34, देखें ये पॉइंट खत्म अगर करना चाहूं तो पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है ना, तो 100 आ जाएगा ओवर, इसका एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप भाई 100 है और ये भी 100 है, तो 100 से 100 क्या कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं 1 प्लस 34 ओवर 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसके डिवाइड में 1 है ना, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं उसके डिवाइड में 1, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम लेना हम सबको आता है, आप लोग माहिर हैं जी एलसीएम लेने में। देखिए ये नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 99 को 1 के साथ किया तो 99 आ जाएगा, और बाकी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 99 प्लस 34, 99 प्लस 34, इसको प्लस करूंगा तो क्या आएगा 133 ओवर 99। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 का आंसर। जहां से समझना है वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे, इंशाल्लाह समझ आएगी। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सारे पार्ट करवाऊंगा, आप लोग बस एक काम करें, आप लोगों ने क्या काम करना है, साथ साथ मेरे करते जाएं, बस एक ये छोटा सा काम कर दो यार, यही एक छोटा सा काम करो, अपने अपने रजिस्टर ओपन करो, इनको साथ साथ करो ताकि कुछ फायदा हो देखने का, ठीक है। ऐसे नहीं बैठो, साथ साथ रजिस्टर ओपन करो, इसको लिखो, शाबाश, नोट करोगे अपने नोट बन जाएंगे। चलो भाई आ जाओ जरा सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.7, देखो भाई सेकंड पार्ट है 0.7, सेकंड पार्ट 0.7। अब इसमें एक डॉट है, एक डॉट है ना, हाँ बिल्कुल जी, सेकंड पार्ट पे एक डॉट है आपके पास। अब जरा देखो, जरा देखो कैसे लिखेंगे, पहली वैल्यू को मैं वैसे का वैसे ही लिख लूंगा, फिर एक डॉट है ना, एक जीरो बढ़ा दूंगा 0.07। अब एक एक जीरो बढ़ता जाएगा, 0.07, 0.007, तो एक जीरो बढ़ा दिया। अगर अगली वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगी 0.007, तो 3 जीरो हो गए। देखो ना, पहले एक जीरो बढ़ाया, फिर 2, फिर 3, अगर अगली वैल्यू निकालनी हो तो 4 जीरो बढ़ा देंगे ना, तो ये अप टू सो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई इसकी फर्स्ट वैल्यू a1 आ गया 0.7। r कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके, 0.07 ओवर 0.7, तो इसको डिवाइड करके देख लो,
0.07 डिवाइडेड बाय 0.7, तो ये आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो r क्या आ गया 1/10, ठीक हो गया। तो ये भाई आपके पास r आ चुका है। फार्मूला लिखोगे Sn इज इक्वल टू A1/1 माइनस r। Sn इज इक्वल टू A1 किसके इक्वल है 0.7 के, तो A1 की वैल्यू होगी 0.7 1 माइनस r की क्या वैल्यू होगी 1/10। तो भाई जो जो वैल्यू निकाली थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। Sn इज इक्वल टू 0.7, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1 लगाऊंगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है तो 10 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया 10 माइनस 1/10 आ जाएगा, इसका तो एलसीएम ले लिया। भाई यार मैं सिखा चुका हूं ना यार, देखो यार अलग है बंदो, नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम का सबसे आसान तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता आसान, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू ये 7/10 वैसे ही आ जाएगा, 10 माइनस 1 क्या हो गया 9, तो 9/10 आ जाएगा। 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो Sn आ गया 7/9। तो ये आपका आ गया जनाब आंसर। ये था जी आपके पास सेकंड पार्ट का, टाइम वेस्ट नहीं करते, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट्स हैं हमारे पास, तो हमने 6 के 6 करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग बस साथ के साथ मेरे करते जाएं तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। चलें जी इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड है जी आपके पास 0.259। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 0.259। तो 3 डॉट है जी इस पर, तो 3 डॉट का क्या समझ आई, कितने जीरो इंक्रीज करेंगे, 3 जीरो इंक्रीज करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो 3 जीरो इंक्रीज करेंगे 0.259। अब 3 जीरो इंक्रीज करते हैं 1 2 3, तो पहली वैल्यू तो वैसे ही आएगी, पहली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब फिर 3 जीरो इंक्रीज करेंगे, 3 ये हैं 3 आगे वाले हैं, तो कितने हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे, कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरो, ठीक है। तो 0.1 2 3 फिर 1 2 और 3, ये आ जाएगा 259 अप टू सो ऑन। तो ये हमने 3 जीरो इसके इंक्रीज कर दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू किसके इक्वल A1 के, A1 आ जाएगा 0.259। R कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करते हैं, तो 0.0259 ओवर 0.259, तो मैंने सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड किया तो मैंने क्या फाइंड किया R। अब इसको डिवाइड कर लें 0.00259 डिवाइडेड बाय 0.259, तो क्या आंसर आया 1/1000 बॉब। तो R का आंसर आया, बहुत अच्छा नंबर आया 1000, इंशाल्लाह 1000 नंबर होंगे आप में से काफी बच्चों के। तो R आ गया जी 1/1000। तो फार्मूला लगाया टोटल, यार टोटल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मिला के 1000 नंबर, ठीक है। चलिए इससे ज्यादा भी होंगे। Sn इज इक्वल टू A1/1 माइनस R। तो A1 की वैल्यू पुट की 0.259 1 माइनस R, तो R की क्या वैल्यू आई है 1000 आई है जनाब, 1/1000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं Sn। ये पॉइंट खत्म करूंगा तो नीचे क्या लगाऊंगा 1 लगाऊंगा, पॉइंट खत्म करूंगा नीचे 1 लगाऊंगा, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 3 नंबर है ना, तो 3 जीरो बढ़ा दूंगा ओवर डिवाइड में आ जाएगा, इसका एलसीएम लिया 1000 माइनस 1 ओवर 1000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, यहाँ पे एलसीएम लिया है। अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, कटिंग हो रही है ना, 1000 से 1000 क्या हो रहा है घर जा रहा है, 1000 से 1000 क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसको हमने वाइप कर दिया। यहां बच जाएगा Sn इज इक्वल टू 259 ओवर 1000 माइनस 1 क्या हो गया
999 हो गया, 1000 माइनस 1 999। तो ये है जी आपका आंसर पार्ट नंबर 3 का। उम्मीद है जी आप लोगों को समझ आई है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। फिर अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी 1.53 और उसके ऊपर 2 डॉट्स हैं। 1.53 और उसके ऊपर 2 डॉट्स हैं जी। पार्ट नंबर 4 करने लगा हूं। आपको समझा चुका हूं कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को सबसे पहले आप लोगों ने खत्म कर देना है, ठीक है। ये तो आ गया, ये 1, तो 1 को शुरू में लिख लेंगे इस तरह से। तो अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, इसको देखो, अब इसके ऊपर 2 डॉट्स हैं, 2 डॉट्स है ना, तो पहली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब 2 जीरो इंक्रीज कर देंगे, 0.0053। पहली वैल्यू को तो नहीं छेड़ना, नेक्स्ट से स्टार्ट करना, जितने डॉट्स होंगे नेक्स्ट से, तो 0.0053। आगे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। तो 0.00 फिर 00 फिर 53 फिर अप टू सो ऑन। तो भाई 2 जीरो हम लोग क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। अब आप लोगों को पता है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू निकाल रहे हैं A1। आर कैसे फाइंड करते हैं, आर सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके 0.0053 ओवर 0.53 आ जाएगा। तो भाई आर कैसे आ जाएगा, इसको जब आप इस पे डिवाइड करेंगे ना, 0.0053 को 0.0053 डिवाइडेड बाय 0.53, तो आंसर आ गया जी 100 आ गया जी, 1/100। तो ये आ चुका है आपके पास आर। फार्मूला आप लोगों को पता है, फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, A1/1 माइनस आर। तो वही सेम फार्मूला, A1 आ गया, A1/1 माइनस आर, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। तो भाई सिंपल फार्मूले में आपने इनको रिप्लेस किया है, SN A1/1 माइनस आर। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब, 1 प्लस, ये देखें मैं पॉइंट खत्म करूंगा ना, तो इस पॉइंट की जगह पे डिवाइड में 1 लगाऊंगा, और पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 जीरो बढ़ा दूंगा, ओवर इसका मैंने एलसीएम लिया, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 माइनस 1/100। देखो हर स्टेप में एलसीएम बता रहा हूं। फिर बच्चे फिर भी देखें, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग इसका क्या लेने वाले हैं, एज इट इज इसको लिखेंगे, कुछ नहीं लेने वाले भाई, अभी फिलहाल कुछ नहीं करने वाले। देखें ये वाला जो 1 है ये वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस 53 वैसे ही आ जाएगा। 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 हो जाएगा 99 हो जाएगा जनाब। देखिए जी, अब इसके नीचे 1 है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। फिर हम लोग इसका एलसीएम लेना सीख चुके हैं कि नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। 99 को 1 से किया तो 99, 1 को 53 से किया तो 53 आ जाएगा। इसको आप लोग ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 152/99। तो ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 4 था। उम्मीद है कि आपको समझ आई है। अब हम चलेंगे पार्ट नंबर 5 की तरफ। टाइम नहीं वेस्ट करते, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। जहां से समझ आए उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा लाजमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट 0.159। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। आसान पार्ट है भाई, बच्चों वाला पार्ट है, टेंशन नहीं लेनी। पार्ट नंबर 5 0.159। तो वैल्यू पे हैं जी 3 डॉट्स, सॉरी 3 डॉट्स। तो सबसे पहले पहली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 0.159। पहली वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। 3 डॉट है, कितने जीरो इंक्रीज होंगे, 3 जीरो इंक्रीज होते जाएंगे। 0.00 फिर 0 फिर 159 आ गया। 3 डॉट्स थी ना, तो 3 जीरो इंक्रीज किए। इसके बाद फिर एक और जीरो इंक्रीज कर दूंगा, 0.000 फिर 1 2 3, तो ये 6 जीरो बन जाएंगे, 159 आ जाएगा।
फिर अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक है। तो 3 जीरो इंक्रीज करने, अगर नेक्स्ट वैल्यू निकालूं तो फिर इसके 9 जीरो बनेंगे टोटल, ठीक है। इतनी वैल्यूज बहुत है। तो सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, A1 होती है 0.159 हमारे पास A1 आ चुका है, R फाइंड कर लेंगे सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके, R इज इक्वल टू 0.000159 ओवर 0.159। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो R का क्या आंसर आएगा, 1/1000 आ जाएगा। तो R का आंसर 1/1000 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करें, चेक कर लें, टेंशन ले लें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है भाई, फार्मूला यूज करने वाले हैं SNA1 ओवर 1 माइनस R। SNA1 किसके इक्वल है, 0.159। तो A1 की जगह 0.159 1 माइनस R। तो R किसके इक्वल आ जाएगा, 1/1000 के। तो R की जगह हो गया 1/1000। R की वैल्यू पुट कर दी, SN इज इक्वल टू 159, पॉइंट खत्म करूंगा तो नीचे 1000 लगा दूंगा, पॉइंट खत्म किया तो 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो मैंने 1000 लगा दिए, ठीक है। ओवर यहाँ एलसीएम लिया, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1 होता है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको ही तो हम एलसीएम बोलते हैं ना जनाब। तो ये 1000 से 1000 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसको तो हमने भगा दिया। तो यहाँ पे बच गया SN इज इक्वल टू 159 ओवर 1000 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है जी, कंग्रेचुलेशन। चलिए पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, टाइम सेव करते हैं, पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ आई है। अगर थोड़ी सी स्पीड आपको तेज लग रही है क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो आपके पास नीचे वीडियो में ऑप्शन है, आपको स्पीड स्लो करना आती है, आप लोग YouTube चलाने में माहिर हैं, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1.1, उसके बाद वैल्यू पे 2 पॉइंट है, लास्ट पार्ट है जी, इंपॉर्टेंट पार्ट है 1.147। तो ये इस तरह से 2 डॉट्स हैं। अब देखें सबसे पहले आपने इसको अलग करना है, सबसे पहले अलग करना है, कैसे करेंगे, 1.1 फिर प्लस इस 1.1 को मैंने अलग किया, 1.1 को, इसको मैंने 1.1 को अलग कर दिया। अब देखिए मैंने लगाया पॉइंट के बाद ये 1 मैंने अलग किया हुआ है, पॉइंट के बाद ये 1 तो अलग किया है, लेकिन इसकी जो जगह है वो भी तो पूरी करनी है ना। तो फिर हम उसकी जगह 0 लगा देंगे और ये 47 आ जाएगा। तो पॉइंट से पहले तो हम 0 लगाते ही होते हैं ना, तो वो तो लगाना ही पड़ता है। अगर ना भी लगाए तो 0 तो पॉइंट से पहले होता ही है। देखें पॉइंट के बाद 1 है, उसकी जगह पूरी करनी है, तो उसकी जगह पूरी करने के लिए हमने तो उसको बाहर कर दिया, तो पॉइंट के बाद 1 था, तो उसकी जगह पूरी करने के लिए हमें यहाँ 0 लगाना है और ये 2 डॉट्स जो है वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 1.1 प्लस 0.047। तो ये फर्स्ट ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, यानी 0.047 ओरिजिनल वैल्यू है। अब कितने डॉट्स हैं, 2 डॉट्स हैं भाई, तो 2 0 इंक्रीज कर देंगे, 0. ये तो 0 आएगा ही, तो क्वेश्चन का हिस्सा है, तो 2 0 लगाए, पहले सबसे पहले 2 0 लगाए, 0.047, ये तो एक 0, तो क्वेश्चन का पार्ट है ना, तो 2 0 बढ़ाते जाएंगे, तो 2 0 बढ़ाए तो यहाँ पे टोटल 3 0 हो गए। तो जब फिर 2 0 और बढ़ाऊंगा तो 3 में जब 2 ऐड करूंगा तो 5 होगा ना, तो यहाँ पे 5 0 आ जाएंगे, 0.3 और 2 0 मैंने और बढ़ा दिए, 0.047 प्लस अप टू सो ऑन। तो 2 0 मैंने क्या किए, बढ़ाता गया इन 2 0 को, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूं 1.1। तो सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू A1 होती है 0.047, R फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके,
0.00047, तो ये हमारे पास 3 जीरो है, 0 पॉइंट, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो 0 पॉइंट, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, 0.00047 सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड कर देते हैं तो 0.047, जब सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1/1000 आएगा। हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर पर, 4/7 डिवाइडेड बाय 0.047, तो जनाब बिल्कुल सही कहा, 1/100 सॉरी 0.047। हाँ जी, तो r इज इक्वल टू 1/100, तो r की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको पता है कि हमने फार्मूला यूज करना है, लगाएं जी फार्मूला 1.1, तो a1 है 0.047 ओवर 1 माइनस r, तो r की वैल्यू है 1/100। तो अब हम लोग r फाइंड कर चुके हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं, 1.1 प्लस 0.047, तो पॉइंट खत्म करूंगा तो 1 लगाऊंगा, पॉइंट के बाद नंबर है 1 2 3, तो 3 0 लगा दूंगा, पॉइंट के बाद 3 0 लगा दूंगा, डिवाइड में इसके नीचे है 1, इसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया ना, कोई टेंशन तो नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। देखें ये 1.1 जो है, ये 1.1 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 47/1000 ये भी वैसे का वैसे ही आ गया, ओवर 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 99/100 हो जाएगा। तो 100 और 1 को हमने माइनस कर दिया, तो ये 99/100 हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं भाई, 1.1 वैसे ही आ जाएगा, 47/1000 ये वैसे का वैसे ही आ गया, 99/100 को लिखा 100/99, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, 99/100 को मैं ऊपर ले आया, 100/99 कर दिया। अब देखो भाई ये जो दो जीरो हैं, अगर मैं इससे 100 110,000 क्या कर दिया मैंने, 1000, इसकी कटिंग कर दी। अब जरा नेक्स्ट देखो, 1.1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस 47 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 47, 10 को 99 से मल्टीप्लाई किया तो 990 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे आपके पास 1 है ना, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 990 को 1 के साथ, तो 990 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एलसीएम लेने का जनाब सबसे आसान तरीका आपके पास होता है। आप इसी तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो 990 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 1.1 से, तो आंसर आया जी 1089, तो आंसर आया जी 1089 और प्लस 47, तो 1089 आंसर आया। इसमें प्लस 47 अगर हम लोग करेंगे, प्लस 47, तो आगे 1136, बेटा इसको प्लस किया तो 1136 ओवर 990, तो ये आपका आ गया आंसर। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट था आपके पास। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई है। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, घबराना नहीं है, एक दो दफा जब वीडियो को बैक करके देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास हो चुका है। जहां से वीडियो का मकसद यही होता है कि जिस स्टेप की समझ नहीं आ रही ना, आप लोग वीडियो को ना बैक करके देख लिया करें, वीडियो को बैक करें, वीडियो की स्पीड स्लो करें तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।